देखिए पहले तो आप कैश मार्केट के नंबर्स देखें तो एफआईएस की सेलिंग है, लेकिन सेलिंग कम हुई है। करीब करीब 1500 से 1600 करोड़ की सेलिंग है और डीआईएस की तो सिर्फ 500 करोड़ की बाइंग है। तो नेट इंस्टीट्यूशनल कैश आउटफ्लो के बावजूद मार्केट चला है, क्योंकि फ्राइडे को सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ है। ये देखिए, ये टेबल है आपके स्क्रीन पर। नंबर्स जो हैं वो 5-5 हज़ार करोड़ के जो हमने देखे थे कम हुए हैं आशीष। 2800 करोड़ हुआ, फिर 2300 करोड़ हुआ, अब 2 दिन से 1600 करोड़ के करीब के नंबर्स हैं। एक बार निफ्टी मिड कैप इंडेक्स दिखा दीजिए जरा फ्राइडे का, उससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। जब भी एफआई और डीआई के नंबर्स में इस तरीके का गैप हो और उसके बावजूद मार्केट चले, तो आप हमेशा मिड कैप देखिए। वो आपको बता देगा कि जो डोमेस्टिक एचएनआई फ्रेटर्निटी है वो पॉजिटिव फील कर रही थी या नेगेटिव फील कर रही थी। तो ये देखिए, ये आपको बता रहा है कि क्यों डिस्पाइट नेट इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हमने मार्केट में रैली देखी। अब आइए इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशनिंग पर। शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट वापस 2 लाख के पार निकल गए एफआईएस की तरफ से। वो चेंजेस आएंगे आपकी स्क्रीन पर। क्लाइंट्स ने लॉन्ग एडिशन किए, लेकिन एफआईएस ने भारी भरकम शॉर्ट ऐड करे। 13,400 शॉर्ट फिर ऐड कर दिए। इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में सेलिंग हुई। 2300 करोड़ इंडेक्स में सेलिंग है और 2300 करोड़ ही स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग है एफआईएस की तरफ से। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग हुई, करीब करीब 2400 करोड़ की। हालांकि बैंक निफ्टी में बाइंग हुई और बैंक निफ्टी में अब 2 दिन से बाइंग हो रही है। निफ्टी में लगातार सेलिंग है, लेकिन एटलीस्ट बैंक निफ्टी साइन दे रहा है काफ़ी समय से रिवर्सल के। और लॉन्ग शॉर्ट एक बार वापस आएगा स्क्रीन पर। इंडेक्स में 800 लॉन्ग ऐड हुए, कोई नाम मात्र के। शॉर्ट 13,000 ऐड हुए। स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग काफ़ी हुई, करीब करीब 22,000 कॉन्ट्रैक्ट कम हुए और शॉर्ट ऐड हुए करीब करीब 6,000। यहाँ पर वो लॉन्ग शॉर्ट है वो 5.98 से जब हम 6.8 तक पहुँच गए थे, वापस 6.7 पर आ गया। और नेट कॉन्ट्रैक्ट में अब हम 1,89,000 कॉन्ट्रैक्ट पर पहुँच गए हैं। 9 सितंबर के बाद का सबसे हाईएस्ट शॉर्ट बुक है ये। तो देखिए, अब मैं वीकेंड पे पुणे गया था, एक मुझे सी इंस्टीट्यूट ने बुलाया था उनके लिए। बहेती साहब और गावा सर मिलने वाले थे। हाँ, तो गावा साहब तो नहीं मिल पाए, उनका संडे को था, मेरा सैटरडे को था। लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा सवाल जो मुझसे पूछे गए ना, वो यही पूछे गए थे कि ये एफआईएस क्यों हमारी मार्केट को इस तरीके से सेल कर रहे हैं। कुछ ने तो ये भी पूछ लिया कि कुछ सुपारी उपारी ले रखी है क्या इन्होंने, जिस तरीके से सेलिंग हो रही है। तो वो शॉर्टिंग तो बेदस्तूर उनकी चली रही है। इंडिया विक्स 10 पर आया और पुट कॉल रेशियो 1.17 वर्सेस 1.18। बैन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। क्या हुआ? एंट्री कोई नहीं है बैन में, लेकिन एक स्टॉक बैन से बाहर आ गया, वो है सम्मान कैपिटल, है ना। ज़रा लेकर आइए इसका चार्ट, सम्मान कैपिटल का वापस 1 महीने का चार्ट लेकर आइए ज़रा। और 10 करोड़ के वॉल्यूम हुए उस दिन सम्मान कैपिटल में। और सोचिए, जहाँ खुला वहीं टॉप हुआ था। तो 1 महीने से बैन में रहा, लोगों ने मज़े से पोजीशन बनाई, फिर न्यूज़ आई, उसके बाद लोगों ने अपनी आराम से पोजीशन स्क्वायर ऑफ की और स्टॉक बैन से बाहर आ गया। क्योंकि अब न्यूज़ आ गई, सब कुछ हो गया, अब बैन में रखने की क्या ज़रूरत है। अब रिटेल को करने दो, जब तक पहले जो होना था वो हो गया। अब यहाँ पर रिटेल अपनी पोजीशन संभाले, हमें क्या है, हमारा तो काम हो गया है ना। तो मतलब जो जिन्होंने बैन में बनाया था उनकी तरफ से ये कि भाई हमारा काम तो हो गया, अब रिटेल्स जाने, हमें क्या करना है। हमने तो वो हो गया, मैनेजमेंट ने आके टीवी पे ज्ञान दे दिया और थोड़ा सा पॉजिटिव बोल दिया, और अब उसके बाद संभालो आप इस स्टॉक को।